प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। तो परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत की आत्मिक आशीष और बरकत दे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है सागर जेम्स। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैं आपसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो है बात करने जा रहा हूँ। ये आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे प्यारे भाई बहनों। प्यारे भाई बहनों, वचन में मैं रात को जब वचन रीड कर रहा था मती का अध्याय, तो वहाँ पर मैं एक कुछ बात देखी। वहाँ पर परमेश्वर ने एक रेवलेशन मुझ पर रिवील किया। शुरुआत में जब हम देखते हैं कि यीशु की परीक्षा होती है और यीशु को शैतान कंगूरे पर लेकर के जाता है। कहाँ पर? माउंट टेम्पल पर कंगूरे पर लेकर के जाता है। और जब हम देखते हैं उसको कंगूरे पर ले जा करके वो शैतान उसको संसार के सारे राज्य और वैभव दिखाता है और वो कहता है कि तुम मेरे सामने झुक। यीशु को कहता है कि तुम मेरे सामने झुक, तो ये सारी वस्तुएं मैं तुझे दे दूंगा क्योंकि ये मुझे ही सौंपी गई हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो मेरे मन में परमेश्वर ने उस बात को डाला। मैंने देखा कि मैं कहा, प्रभु आज भी तो यही हो रहा है। जो ज़मीन पर है उसको कोई नहीं पूछ रहा है, लेकिन जो कंगूरे पर है उसकी तरफ लोग भाग रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने मुझे अपने वचन से समझाया कि ऐसा ही होगा और लोग इन्हीं के पीछे भागेंगे। तभी तो यीशु मसीह ने कहा कि सकरे मार्ग पर प्रवेश करने वाले बहुत थोड़े होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब मैं उस वचन को पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने अपनी बातों को मुझ पर रिवील किया। वो बातें आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब यीशु मसीह की परीक्षा होती है तो शैतान उसको कहता है मेरे सामने झुक, तो ये सारी वस्तुएं मैं तुझे सौंप दूंगा क्योंकि ये मुझे ही सौंपी गई है। और आपको जान करके हैरानी होगी कि वो कंगूरे पर खड़ा है, लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला और बीज हमेशा धरती पर बोया जाता है, ना कि कंगूरे पर से बोया जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो कंगूरे पर खड़ा है वो शैतान है और जो धरती पर है वो परमेश्वर का वचन है। तो आप इस बात को विचार कीजिए, इस बात पर सोचिए कि आखिरकार ये सारी बातें क्या हैं कि जो कंगूरे पर खड़े हैं वो सब लोग ऊंची ऊंची पोस्टों पर हैं। जैसे कि कोई अपने आप को भविष्यवक्ता कहता है, कोई अपने आप को अपोस्टल कह रहा है, कोई अपने आप को बिशप कह रहा है, कोई अपने आप को कुछ बनाए बैठा है। उनके पास आप देखोगे तो वैभव की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उनके पास ना हो। हर एक संसार की सुख सुविधा उनके पास होती है, लेकिन जो सच्चाई के साथ चल रहे हैं, जो सच्चाई का प्रचार कर रहे हैं, आप उनको हमेशा दुखित देखोगे। आप हमेशा उनकी कलीसियाओं में कमी देखोगे कि उनके पास कुछ चंद ही लोग होते हैं। लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी, जहाँ पर चंद लोग हैं ना, जो सच्चाई के साथ जुड़े हुए हैं, जो सिर्फ यीशु मसीह को सुनना चाहते हैं, वहाँ पर भीड़ कम इसलिए है क्योंकि वो स्वर्ग राज्य के अधिकारी होंगे। वो स्वर्ग राज्य के अधिकारी होंगे क्योंकि वो ज़मीन पर रह करके परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। लेकिन जो ऊंचाइयों पर बैठे और जो ऊंचाइयों की तरफ लोग भाग रहे हैं, ऊंचाई पर बैठे हुए को देख करके भाग रहे हैं, वो कंगूरे पर खड़े हुए शैतान की ओर भाग रहे हैं क्योंकि शैतान कंगूरे पर खड़ा होकर के उन्हें सारे जगत को दिखा रहा है, देखो ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। इन्हीं सब चीज़ों का तो प्रचार हो रहा है आजकल। आओ तुम्हें ये मिलेगा, आओ तुम्हें ये मिलेगा, परमेश्वर तुम्हें ये आशीष देगा, परमेश्वर तुम्हें वो आशीष देगा। आपको जानना पड़ेगा आशीष परमेश्वर का वचन है। अगर ये हमारे पास नहीं है तो हम उस अच्छी भूमि पर लगे हुए बीज नहीं, वरन हम सड़क के किनारे पर लगे हुए बीज हैं, हम झाड़ियों में गिरे हुए बीज होंगे, या हम उस पथरीली भूमि पर गिरे हुए बीज होंगे। ये तीन भूमियाँ सबसे निकम्मी भूमि थी और उनमें सबसे अच्छी भूमि एक ही थी जहाँ पर परमेश्वर का बीज बोया गया।
तो कंगूरे पर खड़े हुए शैतान की ओर मत भागिए, भीड़ को देख करके आकर्षित मत होइए, आश्चर्य कर्मों को देख करके आश्चर्य कर्मों को देख करके अचंभित मत होइए। मेरे प्यारे भाई बहन, आपको ये समझना पड़ेगा कि जितने लोग हैं ना आज इन्हीं सब चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, आश्चर्यचकित काम देख लिए, या फिर धन की आशीष प्राप्त कर ली, या फिर वीज़ा लगवा लिया, ये सारी चीज़ें वो कंगूरे पर खड़ा हो करके इन्हें दिखा रहा है। और लिखा है कि लोग आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड और शरीर की अभिलाषा। मेरे प्यारे भाई बहनों, इन्हीं तीनों वस्तुओं में लोग फंसे पड़े हैं, वो निकलना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें संसार की सारी राज्य वैभव वो कंगूरे पर खड़ा होकर के उन्हें बुला करके दिखा रहा है। तो जो ज़मीन पर है मेरे प्यारे भाई बहन, वो ज़मीन की आशीषों के साथ जुड़े हैं, जो कि परमेश्वर का वचन है। और उन्हें पता है कि जो हमने बोया है, जो हमारे लिए बोया गया है, वो हम यहाँ पर नहीं वरन स्वर्ग में अनंत जीवन के रूप में काटेंगे। अनंत जीवन की आज किसी को भी चिंता नहीं है। आज हर कोई, मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि जो आप इस संसार में मांगोगे परमेश्वर आपको दे देगा। यदि आप शैतान के साथ का चुनाव करोगे तो परमेश्वर कहेगा जा भाई, तेरी अपनी मर्जी है, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको फ्री विल दी है, हमें चुनने का अधिकार दिया है, हम चुन सकते हैं। और यदि हमने उस कंगूरे पर खड़े हुए शैतान की बात को सुन करके उसे चुना है तो परमेश्वर भी आप पर ज़्यादा जोर नहीं डालेगा। हाँ, वो समझाने के लिए वक्त वक्त पर अपने लोगों को भेजेगा ज़रूर। यदि आप समझ गए तो ठीक है, यदि आपके हृदय में वो वचन का बीज काम कर गया तो ठीक है, नहीं तो वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है जो कुछ तेरे पास है उसे मेरे आने तक संभाले रख। और जब प्रकाशित वाक्य का लास्ट अध्याय पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है जो बुरे काम कर रहा है वो बुरे काम ही करता रहे, जो जैसा है वो वैसा ही रहे, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको समझना पड़ेगा कि भीड़ को देख करके जो लोग भाग रहे हैं, आश्चर्यचकित कामों को देख करके जो भाग रहे हैं, कंगूरे पर खड़े हुए शैतान की ओर वो लोग जा रहे हैं। और जो लोग छोटी सभाओं में, यानी कि सत्य के वचन को सुनने के लिए पागल हैं, जिनको परमेश्वर के वचनों का रेवलेशन चाहिए, जिनको स्वर्ग में कैसे हमें रहना है वो बातें सीखने के विषय में जो लोग तड़पते हैं, परमेश्वर की महिमा मैं कैसे करूं, जो इस बात को सोचते रहते हैं, परमेश्वर की इच्छा को मैं कैसे पूरा करूं, जो इस विषय की ओर आकर्षित रहते हैं, मैं आपको सच कहता हूं कि वो अंत के दिनों में परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बस मैं इतना ही कहना चाहता था कि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सिर्फ अपनी बड़ाई करवाते हैं, अपनी महिमा करवाते हैं। कैसे करवाते हैं? यीशु मसीह ने साफ साफ कहा था, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसके 21 और 22वें वचन में यीशु ने कहा कि उस दिन बहुतेरे होंगे जो मुझसे आकर के कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम पर दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? हमने तेरे नाम पर बड़े बड़े आश्चर्य काम नहीं किए? हमने तेरे नाम पर बहुत अचंभे के काम नहीं किए? ये क्या था? यहाँ पर यीशु ने एक झलक दिखाई उन लोगों की कि वो कहेंगे हमने किया। यदि ये लोग ऐसा कहते कि हे प्रभु, क्या तूने हमारे द्वारा ये सारे काम नहीं किए, तो हो सकता था यीशु इन पर थोड़ी कृपा कर देता, हो सकता था इन पर थोड़ी दया हो जाती, हो सकता कि प्रभु इनकी उस सिचुएशन को समझ लेते, यदि ऐसा कह देते कि क्या तूने हमारे द्वारा ये सारे काम नहीं किए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इन्होंने ऐसा हरगिज़ नहीं कहा। इन्होंने कहा कि उस दिन ये लोग कहेंगे कि हमने किया प्रभु, हमने तेरे नाम पर भविष्यवाणी की, हमने तेरे नाम पर ये दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने ही सब कुछ किया प्रभु। और यीशु ने तभी तो इन्हें कहा कि हे कुकर्म करने वालों, आउट ऑफ माय हेवन, चले जाओ, मेरे स्वर्ग से चले जाओ दूर।
उस अनंत आग में जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। और देखिए यीशु ने यहाँ तो चलो अभी आपको लगेगा कि ये भाई क्या कह रहा है, तो मैं आपको जो है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय और उसके 31वें वचन और उसके 35वें वचन को कहता हूँ कि पढ़ लेना। वहाँ पर यीशु ने कहा कि यीशु संसार का न्याय करेगा और सबसे पहले वो न्याय किनका कर रहा है, अपने लोगों का कर रहा है। वहाँ लिखा है कि वो भेड़ों को अपने दाहिनी ओर और बकरियों को अपने बाईं ओर खड़ा करेगा। बकरियां क्यों कहा गया उन्हें? बकरियां इसलिए कहा गया क्योंकि वो मैं करते थे। और यहाँ भी 7वें अध्याय में भी आपने देखा कि वो मैं ही कर रहे थे। हमने किया प्रभु, जो कुछ किया हमने किया। और इनके स्टेज पे गवाहियाँ भी आप सुन सकते हो कि प्रोफिट जी ने हमारे लिए भविष्यवाणी की थी, हमारे लिए ये हो गया। अपोस्टल जी ने हमारे लिए ये कहा था, देखो ये पूरा हो गया। अपोस्टल जी ने हमारे लिए प्रार्थना की, हमारे लिए ये किया, हमारे लिए वो किया। ये सब मैं और हमारे में फंसे हुए लोग हैं जो कि कंगूरे पर खड़े हुए उस दुष्ट का प्रचार सुन रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई बहनों। और मैं जानता हूँ कमेंट में भी बहुत सारे कीड़े जो हैं कीड़े मकोड़ों की तरह आएंगे। अभी मैं नहीं डरता हूँ, मैं खुलेआम कहता हूँ कि मैं नहीं डरता हूँ। सत्य का प्रचार करते हुए मैं नहीं डरता हूँ, न डरूंगा, कभी नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरे प्रभु ने कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और आदि हूँ। वो ही सब कुछ है मेरे लिए। मैं किसी मनुष्य से नहीं डरता हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु का अनुग्रह ही काफ़ी है मेरे लिए। मुझे नहीं चाहिए ये संसार की कोई भी शान और शौकत या बड़ाई। मैं नहीं चाहता। मैं चाहता तो मैं कर सकता हूँ आप सबके बीच में वो प्रचार, वो भी मुझे आता है, वो भी कर सकता हूँ। मैं वैसा भी प्रचार कर सकता हूँ कि जिससे मेरी बड़ाई हो। लेकिन मुझे बड़ाई नहीं चाहिए मेरे प्यारे भाई बहनों। मुझे उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की बड़ाई चाहिए जो स्वर्ग में बैठा है। मुझे अपने उस यीशु की बड़ाई चाहिए जो मेरे और आप सबके लिए क्रूस पर चढ़ा और अपनी जान दी। उसकी बड़ाई चाहिए। उसके लहू को मैं महत्व देना चाहता हूँ, उसके बलिदान को मैं महत्व देना चाहता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मैं यही आपसे कहना चाहता था कि कंगूरे की ओर मत भागिए। वो कंगूरे पर खड़ा होकर जगत के राज्य और वैभव दिखा रहा है, बल्कि ज़मीन पर आइए और देखिए परमेश्वर बीज बो रहा है।